इतनी पढ़नी भी होनी नहीं आप, इतनी कौन पढ़नी आप। मैं तो कह दूंगा पावा जा ले गया जो पावा जा पढ़ने खात 1.5 साल लगता है पावा जा को पढ़ने हैं। मैं ये कहता हूँ पावा जा पढ़ लो, एक प्रश्न ही बाहर नहीं जाएगा। मैं क्या कहता हूँ पूरा आरपीएससी अगर आरएसएस भी बनाएगी ना, पावा जा पढ़ नहीं नहीं जाएगा, पावा जा पढ़ लेना ठीक। मैं कहता हूँ कि जो थोड़ो सी इन हो जाए तो ही बता दी जो प्रश्न बाहर जाना आ जाए। पावा जाए बुक ऐसे लगता है नॉर्मल है, पावा जा हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि पावा जा स्कूल व्याख्या कॉलेज लेक्चरर की होती है ना, उसमें लगती है पावा जाए। तो बे विषय प्रश्न में इसे काट के आगे देना रहे किससे प्रश्न तो मिल गया ना, ठीक है फिर आगे से जो आपको पढ़ाया ना उसी में से बनेगा, एक्स्ट्रा प्रश्न ही नहीं बनेगा, बस बात ही खत्म। ठीक है, जो आपको जितना पढ़ाएंगे ना 10 15 20 लाइनें होगी उसी में से प्रश्न निकल जाएंगे, बस छोड़ो। कहां तक पढ़ा था, शनिवार को कहां बात छोड़ी थी, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। कब दी थी मंगल पांडे को फांसी, मंजीत खड़ा हो, कब दी थी फांसी, जल्दी खड़ो शाबाश। कब दी थी, 8 अप्रैल 57 या 70, सावन बैठ। हमने पढ़ा क्या था कि मंगल पांडे जो है वो किसका विरोध करते हैं, किसका विरोध करते हैं, एनफील्ड राइफल्स जो है, ब्राउन बेंच राइफल की जगह कौन सी राइफल्स का प्रयोग किया गया था, एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाता है। उनका ये विरोध करते हैं और बताते हैं कि विरोध इनके द्वारा कब किया जाता है, 29 मार्च 1857 को इनके द्वारा विरोध किया जाता है। और ये दो अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, क्या नाम था, एक का नाम तो आता है बाग और दूसरे का नाम हयूसन। बताते हैं इन दोनों को क्या कर दी, गोली मार दी। और ऑन द स्पॉट महाराज मंगल पांडे को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और कितने दिन रखा इनको, 10 दिन की करामात थी। और 8 अप्रैल 1857 को क्या दे देगी इनको, फांसी दे देगी। एक तारीख याद रख लो सीधी सी, चाहे 8 अप्रैल 1857 याद रख लो, चाहे 23 मार्च 1857 याद रख लो, 29 मार्च सॉरी 8 अप्रैल रखेंगे तो इसमें से 10 पीछे और चले जाना है अपने को। अगर 29 रखते हैं तो 10 और इससे आगे चले जाना, दोनों एक तारीख याद हो जाएगी। और मंगल पांडे को क्या दे दी, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। और अगर प्रश्न बन जाए कि सबसे पहले इसका विरोध जो है वो कौन सी छावनी के अंदर किया गया था, तो हम कहेंगे सबसे पहले कौन सी छावनी में, बैरकपुर छावनी के अंदर। ये लाइन लिख ली थी क्या हमने, लिख ली थी क्या, मंगल पांडे का संबंध कौन सी छावनी से था, हैं बैरकपुर छावनी से। लिखो सर्वप्रथम 1854 में इसका प्रयोग जो है वो क्रीमिया के युद्ध के अंदर होता है, लिख लिया था, लिख लिया था क्या, ठीक है। 1857 के रिवोल्यूशन के समय अपने राजस्थान के अंदर कितने कैबिन बने हुए थे इनकी, कितनी संस्था थी, कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी, कितनी थी 6। उसमें से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, भारत के संदर्भ में कौन सा था, भारत में देखें तो मुख्यालय कौन सा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट, अवध, है ना। और राजस्थान में कौन सा था, अजमेर, है ना। योजना वगैरह जो भी है, शस्त्र वगैरह छुपाए गए थे राजस्थान में, वो कहां छुपाए गए, अजमेर के अंदर छुपाए जाते हैं। सबसे पहली छावनी लिखेंगे नसीराबाद। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 छावनियां थी। और उसमें महत्वपूर्ण छावनी आती है कौन सी, नसीराबाद, ठीक है। नसीराबाद कहां पड़ती है, बाहर कौन है देखिए, कौन है बाहर, कौन है,
थोड़ा सा गुर्जन ये इशारों करिए, आप ही समझ जाए। नसीराबाद, अजमेर, और उसके बाद में एक इनकी छावनी कहाँ आती है? देवली। देवली कहाँ पड़ती है? टोंक के अंदर। फिर एक इनकी छावनी आती है एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ पड़ती है? एरिनपुरा पाली के अंदर, लिखो। एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर के अंदर, ठीक है। और देवली कहाँ है? टोंक में है। फिर एक छावनी आती है जो राजस्थान से बाहर थी, जिसका नाम आता है नीमच। सीमांत छावनी मानी जाती है ना। कहाँ पर है? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? एक हो जाएगी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद एक हो जाएगी आपकी ब्यावर के अंदर। ब्यावर भी कहाँ पड़ता है? अब एक अलग से जिला बन गया क्या ब्यावर? अब कहाँ है ब्यावर? ब्यावर ब्यावर में है, लेकिन उस समय कहाँ था, हमें उस समय के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। और एक आपका बच्चा जाता है कौन सा? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर आ जाएगा? खेरवाड़ा जो है ये उदयपुर में आ जाता है। तो राजस्थान में कितनी छावनियां थी मेरे भाई? 6 छावनियां। कौन कौन सी? जल्दी से फटाफट नाम बताइए। सबसे पहली कौन सी है? नसीराबाद है। उसके बाद कौन सी आएगी? उसके बाद कौन सी आएगी? सबसे पहले हम कहेंगे नसीराबाद है, फिर देवली आएगी, फिर एरिनपुर आएगी, फिर हम कहेंगे आपकी कौन सी? नीमच आएगी, फिर आएगी आपकी ब्यावर, और फिर आएगी खेरवाड़ा। 6 छावनियां थी, है ना। कितनी छावनियां थी? टोटल 6 छावनियां। अब इनमें से प्रश्न बनेगा, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाला है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के राजस्थान में 1857 के समय एक सीमांत छावनी कौन सी थी? सीमांत मतलब जो राजस्थान की सीमा पर लगती या राजस्थान से क्या है, बाहर है, तो हम कहेंगे एकमात्र सीमांत छावनी जो है वो कौन सी हो जाएगी? एकमात्र सीमांत छावनी। एकमात्र सीमांत छावनी कौन सी हो जाएगी? कौन सी? नीमच। कौन सी हो जाएगी? नीमच। एकमात्र रियासत छावनी जो मारवाड़ रियासत से संबंधित, या यूं लिख लो मारवाड़ रियासत से संबंधित छावनी। मारवाड़ रियासत से संबंधित छावनी कौन सी है? कौन सी है? एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पड़ता है? पाली। एकमात्र सीमांत छावनी कौन सी है? नीमच। पक्की बात। तो सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी, फिर ये बताओ। फिर एक और बताओ, सर्वाधिक विद्रोह कौन सी छावनी में? नसीराबाद है? नसीराबाद में होता? बड़े तुके लगते हैं रे। पढ़ी नहीं? क्या बात है, कौन कहता नहीं पढ़ी हम? मतलब आपकी एक मैं कमी कह सकता हूँ सबसे बड़ी, है ना। निर्भर हो आप, है ना। निर्भर किसी पर रहने नहीं। लिखो नसीराबाद के संबंध में, लिखो फिर सबसे बड़ी छावनी। सगड़ाऊ मोटी छावनी, सबसे बड़ी छावनी। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसने छावनी नहीं देखी हो? छावनी नहीं देखी? और इधर छावनी देखी गुरु जी? किसने नहीं देखी छावनी? अभी तक नहीं देखी? आपने देखी है छावनी? पीछे नहीं देखी? छावनी कैसी होती है? शक्तिशाली? शक्तिशाली किसी? अच्छा, आपने देखी? हाँ, किधर? इधर पूजा देखी? नहीं देखी? धन्यवाद, तुमने छावनी नहीं देखी जिंदगी में। इधर है, वहां क्या मिलता है?
वहां जाने के लिए जिगरा चाहिए, पहली बात दम चाहिए। ठीक है, आगे बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, जे तो बाढ़ कूद के जावा जनत मिले लठ, कूटे ही बहुत कुछ जाए। अरे छोड़ने तो हाथ को नहीं है भी, अगर यहाँ बाढ़ कूद के जावा नहीं पकड़, फिर तो पकड़े बाद छोड़े तो हाथ को नहीं है। तारबंदी वाली हाँ, बॉर्डर बॉर्डर कूद के जाओ, बॉर्डर मान लो, समझ गए नहीं। आर्मी होती है ना, आर्मी, आर्मी के जैसा बंदा कोई नहीं होता, हकीकत वास्तविकता है। हमारे जो हमारा घर है, मेरे घर से छावनी है मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी। और हम जैसे वहां उस छावनी के, जैसे मान लो कि बाघा बॉर्डर का बॉर्डर, लोंगे वाला बॉर्डर है क्या, तनोट माता मंदिर वाला, लोंगे वाला बॉर्डर जैसलमेर, जैसे तनोट माता का मंदिर बना हुआ ना, उसी प्रकार से उस छावनी के पास में हमारे ऊपर एक फुल दोहरी है, मोटो सा स्तूप, बालू का स्तूप, उस पे एक मंदिर बना हुआ है, देवली माता। ठीक है, वास्तविकता के अंदर वहां की आज भी मान्यता है कि जैसे पोखरण में परीक्षण हुआ था ना तनोट माता के मंदिर में, वहां पर एक भी बम नहीं चला था। ठीक है, यहाँ पे बहुत बम गिराए गए थे। और आज भी वहाँ, यानी कि वो मंदिर एक ही दिन खुलता है, सिर्फ गुरुवार को। तो हम क्या करते थे, अब सुबह सुबह भी टाइम, यानी जानता नहीं जना चाव है अगर, तो कई रनिंग करना जानता नहीं सुबह सुबह, जना 5:30-6 बजे मम्मी ने पहला कह दिया, मम्मी 5 बजे उठ के और छाछ की 2 बोतलें कर देना, 2.5-2.5 लीटर वाली छाछ लेके जाता, फिर हम उनको देते थे, फिर उसके बदले में वो हमें कुछ खाने की चीजें देती है, वो भी एक चाव, हम तो हकीकत में, अगर वो और ये बिस्किट आते थे ना क्रीम वाले, वो भी देते ना, 5 रुपए की चाव हो तो एक छाछ की बोतल लेके चलो, 5 रुपए में बिस्कुट दे दिया, और वो भी अलग होता, आज भी है। चलो ठीक है, अब वो दौर नहीं है, क्योंकि अब समझदार हो गए, बच्चा बुद्धि नहीं, बच्चा बुद्धि है। अच्छा, डालो खाते हैं 500-500 रुपए, आज ही चलते छावनी, छावनी की क्या है, 20 रुपया, तो फिर बट जाओ कि खर्चो भी तो करना पड़े। हकीकत में होता है, छावनी शाम को ऐसा है कि वहां फिर रात को जैसे 10 बजे के बाद में ना पहरा लगना शुरू हो जाता है, फिर इधर उधर भी अगर कोई साधारण व्यक्ति घूम रहे हैं ना, तो बैंक जगह जगह के देखने अटके रह रहे ये होता है। हाँ, ठीक है ना, ठीक रहे। हाँ बोला जी, ना बताओ फिर भी अंदर ही टेक रहे। देखो, आर्मी होती है ऐसी है, आर्मी को जवान है नहीं। और एक खास बात और है कि आर्मी वाले बेंच को पढ़ाना महाभारत होता है। आर्मी वाले बेंच को अगर कहते हैं ना पढ़ाना, मैं एक ही बार जो जिंदगी आर्मी वाले बेंच को पढ़ाने, उसके बाद कान पकड़ दिया, 1-2 दिन आर्मी का बेंच नहीं पढ़ाऊंगा कभी जीवन, क्योंकि वो प्रवृत्ति होती है खड़ूस प्रवृत्ति। उनके बैठने की व्यवस्था, आप तो कहते ना सर ये डेस्क साफ होना चाहिए, मेज नहीं है, बांध कोई जरूरी को नहीं भाई, ये सिर पर पोती बांध के भटपलाती मार के बैठ जाएगी, बैठे के जिन्हें आप घेर बैठन की एक टांग ये काट घेर, एक यहाँ अंदर ब्रोड घेर, बीसा बैठा का जी, वो हरिपुरा ही होगी। हकीकत नहीं, उनका पढ़ने का तरीका ही कैजुअल होता है। चलो इधर ध्यान दो, सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी, कौन सी थी, नसीराबाद, ये सबसे बड़ी थी मेरे भाई, सबसे बड़ी ये थी, तो सबसे छोटी कौन सी थी, सबसे छोटी देवली, लिखो फिर, सबसे छोटी छावनी, सबसे छोटी छावनी, सबसे छोटी छावनी, सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी, सर्वाधिक विद्रोह हुए थे कौन सी में, कौन सी में सर्वाधिक विद्रोह,
एरिनपुरा के अंदर। लिख लो फिर, सर्वाधिक विद्रोह जो है वो कौन सी में होते हैं? उस समय की मेरों की छावनी कौन सी थी? मेरों की, मेरों की। अपनी तो के हीर मेर छावनी बोलते थे। लिखो, ब्यावर जो थी वो किसकी छावनी थी? मेर रेजिमेंट्री की, मेरों की छावनी कौन सी थी? ठीक है, फिर बची कौन सी? एक और बच गई, खेरवाड़ा बच गई ना। खेरवाड़ा में क्या लिखोगे? लिखो, ये भीलों की छावनी। ये किसकी छावनी थी? भीलों की छावनी। लिख लो, भीलों की छावनी। मारो रट्टा पकड़ के। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, राजस्थान से बाहर, भीलों की, मेरों की, सर्वाधिक विद्रोह, मारवाड़ रियासत से संबंधित। बताओ किस किस को याद अभी भी नहीं हो गई याद? राजस्थान से बाहर कौन है वर्तमान में? उस समय सीमांत क्षेत्र पर कौन सी थी? नीमच थी। एरिनपुरा कहां पड़ती है? नसीराबाद कहां पड़ती है? भीलों की छावनी कौन सी थी? कहां पड़ती है? उदयपुर की। सर्वाधिक विद्रोह कौन सी में हुए थे? ठीक है, याद हो जाएंगे, पक्की बात है। लिखो फिर, 1857 की क्रांति की प्रमुख सैनिक टुकड़ियां। सेकंड पॉइंट बनाए, क्रांति की 1857 की क्रांति की प्रमुख सैनिक टुकड़ियां। टुकड़ियां मतलब क्या आती है टुकड़ियां? अरे बता दो। पीस है, पीस के खाना, पीस खड़ी है पीस। टुकड़ियां मतलब एक भाग, ठीक है, टुकड़ियां मतलब एक भाग। पहला भाग लिखो, शेखावाटी ब्रिगेड। किस किस का ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊं? हैं? मैं तो गुरुजी तरलो आर्मी खातर तो कौन मारे, पर आरपी राजस्थान पुलिस के अंदर ठीक है बहुत जोर लगाया था, लेकिन बाई का क्रम ही रांडिया तो केक रहे पांडिया बाबा। ठीक है, लिखो पहली कौन सी है? शेखावाटी। नाम क्या है? हैं? शेखावाटी। तो आगे क्या नाम है आपके पास? जस्ट क्या नाम है? कल्पना, कल्पना, कल्पना करेगी कि शेखावाटी में कौन कौन सा जिला आता? चूरू, झुंझुनू और सीकर, और एक और है वर्तमान, बाड़मेर। तो है, तो किस नहीं पता, समझदारी तो प्रश्न है। अगर दो याद है ना, तीन याद है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर तो एक समझदारी है। चल ये ले, चार ऑप्शन दे रहा हूँ, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, मेड़ता। ठीक है, तीन ऑप्शन। समझदारी तो क्वेश्चन, जम्मा समझदारी। यही बताओ, नागौर, नागौर कैसे कहते हैं बावली? नागौर के आधार पर कर, बड़ा तू काट होता है, आए है वो राजस्थान है। ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर अठा पड़ गया, तीनों जिला। नागौर अठा आ गया, डीडवाना, कुचामन अठा है। अब पहला ही शामिल कर सी, पहला ही कर सी है, तो फिर नागौर क्या में करना है? गरवी राज्य की। ओ है,
इसमें शामिल होते हैं वो कौन कौन से? तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हम बात करें, एक तो कौन सा है वर्तमान में, डीडवाना कुचामन है, और एक आपका कौन सा है, सीकर है, एक कौन सा है, झुंझुनू है, और एक कौन सा है, चूरू। एक कौन सा हो गया, चूरू। अब मेरे भाई ये चार जिले इस क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जब शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी ना, ये चार जिले है ना, इसमें से एक जिले को मुख्यालय बनाया गया था। शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय बनाया गया वो कौन सा जिला था, है कौन सा था, अरे बता दो। सीकर 1835 में था, इसकी स्थापना होती है, और झुंझुनू को बनाया गया था, न कि सीकर। मुख्यालय लिखो कौन सा है, झुंझुनू। और स्थापना कब होती है इसकी, 1835 के अंदर। मुख्यालय किसको बनाते हैं, बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? नहीं आई? कौन ही कटू कौन ही, तीन ही तो बात है, झुंझुनू है 1835 है, शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 के अंदर, मुख्यालय क्या बनाया गया, ठीक है। दूसरी ब्रिगेड लिखो, ये पहली ब्रिगेड थी, पहली टुकड़ी। दूसरी लिखो जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन। लीजियन 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 लिख रहा हूँ, एक सेकंड लिखेंगे, जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन। मेरे भाई ये प्रश्न बहुत बार बढ़ा है, कौन सा, जोधपुर लीजियन का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? बहुत गजब का प्रश्न बनता है, बार बार बनता है, बार बार है। मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में, और स्थापना, ये अजमेर वाला कौन है, हाथ खड़े करना, कौन है, अरे आत्मा तुम्हें तो कौन बदी है, सोनी अजमेर है? किस हिसाब से बताया, क्या अजमेर लिख रखे, किस हिसाब से, अजमेर किस हिसाब से लिखवाया, बताओ। जोधपुर लीजियन तो मारवाड़ क्षेत्र संबंधित है, और मारवाड़ संबंधित बीटम किसी एरिनपुर आई, जोधपुर किस हिसाब से लिखा है आपने, हैं? और स्थापना होती है 1835, 35 ठीक। तीसरी थी मेवाड़ भीलकोर, तीसरी ब्रिगेड कौन सी है, मेवाड़ भीलकोर। रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं है मेरे भाई, अगर रट्टा मार रहे हो तो भीलकोर, कोर कोर, KOUR, बाकोर। तीसरी लिखो कौन सी, मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर। इसकी स्थापना होती है 1841, और मुख्यालय बनाया गया था उदयपुर, और उदयपुर में जो मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था मेरे भाई खेरवाड़, ठीक है। कितनी सैनिक टुकड़ियां थी, तीन, दो बनी थी 35 में, एक बनी थी 41 में। पहली बनती है 35 में कौन सी, शेखावाटी ब्रिगेड, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, दूसरी बनती है कौन सी, जिसका मुख्यालय स्थापना 1800, तीसरी बनती है जिसकी स्थापना कहाँ मुख्यालय होता है, बनाओ फिर हेडिंग, 1857 की क्रांति की शुरुआत, अब चालू है क्रांति।
इतनी देर तो फील्डिंग सेट हुई है। 1857 की क्रांति की शुरुआत है। क्या हुआ? 1857 की क्रांति की शुरुआत। भारत में तारीख न्यारी थी और राजस्थान में तारीख अलग थी। तारीख निर्धारित तो की गई थी कब? भारत में निर्धारित तारीख क्या थी? राजस्थान में कब शुरुआत होती है इसकी? राजस्थान में 10वीं शुरुआत निर्धारित क्या थी कि राजस्थान में क्रांति कब होगी? 10 जून या 10 मई? शाबाश, बताओ बताओ बताओ। हाँ सुहानी बताइए, देख के बताइए। अजमेर वाली सीट कर मत देना। 28 भी दिन तो चालू होगी शुरू नहीं नियत तिथि के पहला निर्धारित के करी 10 दिन बाद में कर बाद में होनी पहला होगी 10 दिन। अब तारीख के बैठा है 10 दिन है 8 जून शाबाश, और बताओ। 28 मई को तो आरंभ हो जाता है। शाबाश। 10 मई 1857 को तो भारत में शुरुआत होती है। ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, राजस्थान में होती है 28 मई को, लेकिन निर्धारित तिथि से पहले हो जाती है। अब निर्धारित तिथि बतानी है। 31 मई कौन है? और श्योर है एकदम? देख लियो जी। और बताओ भी। 31 मई ये बता रहा है, सोनी ने बताई है 8 जून और 10 जून। शाबाश, और बताओ। अरे पहला पढ़ी तो नहीं, इया ना कहियो कौन पढ़े, आपकी नहीं पढ़ी, बाकी सबकी पढ़ी हुई है। मुझे पता है, मेरे बराबर जब मैं कल्चर पढ़ा रहा था, बराबर एक क्लास और चलती थी। आप 8 जून 1857 को निर्धारित की गई थी कि इस दिन क्या होगी? क्रांति। लेकिन उसे ठीक है मामला, चलो लिखो फिर। पहले भारत में इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है? 10 मई 1857 को क्रांति की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। इसकी सूचना मिलती है 19 मई 1857। सूचना कब मिली? 10 मई 1857 को शुरुआत होती है कहां से? भारत में मेरठ से। भारत में बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में ध्यान नहीं देना। भारत में कहां से? मेरठ कहां पड़ता है? यूपी से इसकी क्रांति शुरू हो जाती है। पता चलता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, जो उस समय के राजस्थान के क्या थे? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन है? लॉरेंस। और जब 10 मई 1857 को ये बात पता चली कि क्रांतिकारियों ने मेरठ से क्या कर दिया है, मेरठ से क्रांति आरंभ कर दी, मेरठ में इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस बात की सूचना मिलती है 19 मई 1857 को। 19 मई 1857 को इस बात की सूचना मिलती है
लॉरेंस को ये बात पता चली कि मेरठ से शुरुआत होगी और धीरे 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 उनका लक्ष्य एक है कि जितने भी अंग्रेज है सभी को मारना है, खत्म करना है। तो बताते हैं इसने तुरंत ही अपनी एक रेजिमेंट्री बुला ली। 15वीं NI और 30वीं NI, अंग्रेजों की एक अलग से सैनिक सेना बुला ली, बंगाल रेजिमेंट्री। और इसने तुरंत अपनी फील्डिंग सेट कर ली कि विद्रोह तो होगा, सिंपल सी बात है। इसने फिक्स कर लिया कि विद्रोह होगा, क्रांति होगी, इससे पहले अपने क्या छुपा लो, शस्त्रागार छुपा लो। शस्त्रागार मतलब जो भी अपने पास हथियार वगैरह है उनको कहां छुपाया जाए, अजमेर के अंदर। और अजमेर में भी कहा छावनी तो कौन सी है, नसीराबाद है, लेकिन छुपाएंगे कौन से किले में, मैगजीन ग्रुप। कौन से ग्रुप के अंदर, मैगजीन ग्रुप। लेकिन समय जैसे ही नजदीक आया, 28 मई को कहां से शुरुआत हो जाती है, राजस्थान में जो आरंभ होती है वो 28 मई 1857। 28 मई 1857 को राजस्थान के अंदर शुरुआत हो जाती है। कहां से, नसीराबाद से क्रांति की क्या हुई शुरुआत, नसीराबाद से आरंभ। पहला लिख लो तो, नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857, सॉरी 28 मई 1857। फिर आप एक काम करो, ऐसे मत लिखो, सबसे पहला लिखो, यूं लिखो तुम, नसीराबाद का विद्रोह। अपन यहां से सीधा ही पढ़ते, नसीराबाद का विद्रोह, ठीक है? लाइन तो बनी हुई है, बस उसमें लिखना है खाली। अरे लिखो तो सही, फ्योरी भाई आजी की साके। लिखो, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई, ठीक है? क्रांति की शुरुआत भारत में 10 मई 1857 को हुई, जिसकी सूचना, जिसकी जानकारी, जिसकी सूचना राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को मिली। ठीक है, 19 मई 1857 को मिली। फिर तीसरा बिंदु लिखो, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने नसीराबाद विद्रोह के दौरान, नसीराबाद विद्रोह के दौरान
विद्रोह के दौरान अपने हथियार मैगजीन दुर्ग अजमेर में छुपाई। कहां छुपाई? मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर। कौन सा विद्रोह था? नसीराबाद। और मेरठ में जब विद्रोह होता है उसकी जानकारी कब मिलती है? किसको मिलती है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिलती है। और भारत में क्रांति की शुरुआत होती कब है? 10 मई 1857 को आरंभ होती है। और कहां से? मेरठ से। 28 मई 1857 को कहां होती है क्रांति? तो हम कहेंगे नसीराबाद के। कहां पर होती है? नसीराबाद में। ठीक है। और ये अपने हथियार जो है वो कौन से किले के अंदर छुपाता है? तो हम कहेंगे किसमें? सर्वप्रथम विद्रोह कौन से छावनी में हुआ था? इसकी स्थापना कब की गई? नसीराबाद की स्थापना बता दो। शाबाश, बता दो। नसीराबाद की कब होती है स्थापना? 1935 में। अरे 1835 स्थापना लिखो। 28 मई 1857। 28 मई 1857। ठीक है, लिखो। हाँ, और यहां पर उस समय के प्रमुख नेता कौन थे? नसीराबाद विद्रोह के प्रमुख नेता पूछे आपसे कि जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ उस समय प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे सैनिकों के? तो हम कहेंगे कौन? बख्तावर सिंह। कौन है? बख्तावर सिंह। लिखो फिर, बड़ा प्यारा नाम है बख्तावर सिंह। कहां का शासक था बख्तावर सिंह? अलवर का। और संधि 1823 3। गजब, ये याद में रखना। ठीक है, बख्तावर सिंह। उसके बाद में लिखो इसमें सैनिक टुकड़ी। टुकड़ी मतलब पीस। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी यहां पर तैनात? पहले 15वीं एनआई थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन बाद में बताते हैं कि एक और बुला ली। कौन सी? 30वीं एनआई। तो हम कहें 15वीं एनआई और 30वीं एनआई। यहाँ पर प्रमुख क्या थी? सैनिक टुकड़ी। बताओ मेरे भाई, इतनी बात याद हो जाएगी क्या? है मारो दिखानी रट्टो है। शाना टाबर बन गए। नसीराबाद विद्रोह में शुरुआत कब होती है? सबसे पहले कहां से हुई है? नसीराबाद अजमेर से। कब होती है? नेतृत्वकर्ता कौन थे? और सैनिक टुकड़ियां कौन सी थी? 15वीं और याद हो जाएगा क्या बताओ? है लिखो फिर इस विद्रोह में क्या लिखोगे? इस विद्रोह में क्या लिखोगे? इस विद्रोह में वुड व न्यूबरी मारी।
वुड व न्यूबरी मारे गए। कौन कौन मारे गए? एक का नाम तो वुड है और एक का नाम, दोनों के दोनों कैसे अधिकारी हैं? अंग्रेज अधिकारी। तो वुड व न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारी कौन से विद्रोह में मारे गए? प्रश्न ये बढ़ता है। तो हम कहेंगे नसीराबाद विद्रोह में मारे गए। पहला बिंदु तो ये याद, ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था पेनी। क्या नाम था? लिखो, न्यूबरी मारे गए तथा पेनी को या पेनी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से, है ना, पड़ने से मारा गया। मतलब 3 सल्ट के, ठीक है। पेनी कौन से विद्रोह में मरा? कारण, और 2 को किसने मारा? 2 किस में मरे? ये वुड और न्यूबरी नसीराबाद विद्रोह, ठीक है। उस समय यहाँ का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेजर प्रिचार्ड। मेजर प्रिचार्ड, मेजर प्रिचार्ड को ये पता चला कि अपने मरेंगे तो मरेंगे, साथ में अपनी फैमिली हो रहा है, परिवार हो जाएगा। तो ये अपना परिवार लेकर कहाँ चला जाता है? ब्यावर चला गया। लिखो, लिखो, अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड अपने परिवार को लेकर या अपने परिवार सहित, अपने परिवार सहित कहां चला गया? ब्यावर चला गया। ये प्रश्न पूछा कि अपने परिवार के साथ में कहां जाता है? हम कहेंगे कहां गया? ब्यावर चला गया, ठीक है। कौन? अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड अपने परिवार के साथ में कहां चला जाता है? अब एक प्रश्न और बता दें कि जब इस विद्रोह की शुरुआत होती है उस समय जोधपुर के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था मैकमोसन। हम पढ़ते हैं ना उस समय के पीए कौन थे वहां के? मैकमोसन। मैकमोसन ने नसीराबाद सेना भेजी थी, किसके नेतृत्व में भेजी थी? ये बता, जल्दी बता दो। लिखो, फिर बता दिया, लिखो। जोधपुर के पीए का नाम मैकमोसन। जोधपुर के पीए मैकमोसन ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व के अंदर ये क्या भेजते हैं? सेना भेजते हैं। कौन भेजता है? कहां का पीए? याद हो जाएगा, पक्की बात है। एक बार इसको दोबारा देख लो, थोड़ी और देख। 2 अंग्रेज अधिकारी कौन मारे गए थे? फिर ठीक है, अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड अपने परिवार के साथ कहां चला गया? उसके बाद में जोधपुर के पीए ने सेना किसके नेतृत्व में भेजी? याद हो जाएगा, पक्की बात है, हो जाएगा, ठीक है। ये आपका छोटा सा विद्रोह आता है, कहां का? इसके बाद लिखो भरतपुर का विद्रोह।
कौन सा विद्रोह? सेकंड विद्रोह की हेडिंग बनाए। भरतपुर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? भरतपुर का। कहाँ का विद्रोह है? भरतपुर। देखो स्थापना, स्थापना मतलब शुरुआत यहाँ कब से होती है? तो 31 मई 1856 57, 31 मई 1857। अब एक बात बताओ, भरतपुर पढ़ा है ना सबने? किस किस ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ठीक है। और बताओ, और किस किस ने पढ़ रखा है भरतपुर? एक आसान सा सिंपल सा प्रश्न है, साधारण पूछेंगे उसी से जो हाथ खड़ा करेगा। कराएंगे। चलो, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, भरतपुर का पीए कौन था? कौन था? निक्सन। निक्सन ही था। मॉरिसन। चलो, अब मुझे ये बताओ कि जसवंत सिंह जब शासक बनता है भरतपुर का, जसवंत सिंह, वो उस समय छोटी उम्र थी उसकी, नाबालिग शासक था। तब राजपाट किस व्यक्ति ने संभाला था, ये बताओ। ऑप्शन, ऑप्शन क्या देना तुम? किसने? उसी ने संभाला होगा। और बताओ, ये जब भरतपुर का जसवंत सिंह शासक बना, उस समय नाबालिग शासक था, तब जोधपुर की रियासत को कौन संभालने का काम? मतलब हम कह सकते हैं वो नाम मात्र का शासक था, हुकूमत किसी और की चलती थी। किसकी? जसवंत जी की घरवाली की। तो लिखो, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह है। उस समय के भरतपुर के शासक कौन है? शासक लिखो, शासक का नाम क्या है? जसवंत सिंह। ब्रैकेट में लिख लो नाबालिग शासक। नाबालिग शासक, छोटी उम्र का, ठीक है। पीए लिखो मॉरिसन। पीए कौन है? पीए मॉरिसन। जब जसवंत सिंह नाबालिग शासक था, उस समय राजपाट अगर किसी ने शासन संभाला था, तो किसने संभाला था? मॉरिसन ने शासन संभाला। लिखो शासन। किसने संभाला? हाँ, लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एक बिंदु और प्यारा सा, 1857 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान मॉरिसन ने भरतपुर सैनिकों की नियुक्ति नियुक्ति
दौसा में की थी, नियुक्ति कहाँ की थी? दौसा में की थी, ठीक है। और बताते हैं कि भरतपुर के अंदर जब विद्रोह छिड़ता है ना, तब यहाँ पर विद्रोह करने वाले जो ज्यादातर थे ना, वो कौन थे पता है? कौन है? भारतीय थे। देखो, गुर्जर और मेरो ने गुर्जरों और मेरो ने विद्रोह किया। किस किसने? विद्रोह किया। और मॉरिसन भागकर आगरा चला। मॉरिसन को पता चल गया कि अगर यहां रुके तो भैया सैनिक ज्यादा है, आपा बंदा हाँ एक मान जाएगा, बड़ा खोजा भयंकर मान जाएगा। ये परसों वो हनुमानगढ़ में है, परसों हनुमानगढ़ में है ना, एथेनॉल वाला बड़ा खोजा मान जाए जी। 100 रुपये कौन लाते? एथेनॉल नहीं ले, इसे सरकार का बजट में बीजा हट लगा दिया, वो फिर तोड़ दिया। देखो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन विद्रोह बहुत हुआ था, सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। देखो उसका नुकसान तो अपने बूढ़िया एक बात कह के जानता कि गिरत फिरत की छाया है, आज हटे तो दोपहर में हटो सी अथने नहीं कहता कद दिन मान अच्छा हुए तो हटे बैठे बैठे ये हो जाए कि ठीक है पंकज भाई ने लॉटरी लागे 1.5 करोड़ की, पंकज भाई दिन क्लास में आना होता है ना, होता है। हो सकता है क्या पता यहाँ में पढ़ाता पढ़ाता स्वस्थ एकदम आनंदित हंस खेलते जा रहे हैं, घंटे बाद सभी को बड़े दुखी देख साथ सूचित किया जा रहा है ना, कल की छुट्टी। सोचो होता है ना ऐसा, हकीकत में है। मेरा अजीज मित्र ही था, मित्र क्या भतीजा ही मानो, वो शाम को 5:30 बजे मेरी उससे बात होती है, बोल रहा था कि चाचा मैं लगा हूँ नौकरी। हाँ बोल रहा कि चाचू मैं ना अब जैसे मेरी ड्यूटी खत्म होगी, 10 दिन रह गए, 10 दिन के बाद मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ सूरत, आ जाना, वेलकम है। दूसरे दिन के 3 बजे जा गई, आते सब पहले फोन खोलते हैं सबसे ऊपर मिस यू पुखराज। कल 5 बजे बात करिए बावड़ा, ये की 5 बजे फिर किसी को फोन किया भाई के गांव में क्या बात हुई, आज गांव के अंदर माहौल क्या है, तो गुरु जी पूछो मत, किसी के घर का चूल्हा नहीं जगेगा। क्यों नहीं जगेगा? कारण और बंदा 1 महीने के अंदर, मात्र 1 माह नौकरी लग गया, 1 महीने के अंदर उसकी शादी होगी, ठीक है, 1 महीने में बंदा ड्यूटी भी चला गया, उसने अपना 1 महीने के अंदर अंदर जीवन देख के, अब सोचो समय का कोई पता नहीं है। आज आप यहाँ हो, कल को क्या पता आप इतने बड़े अधिकारी देख बनकर मिलो, गुरुजी करने बैठे हो सी बंदो लागे तो सेंदो सेंदो। हालांकि ये भी पता है कि ये पढ़ाते थे, लेकिन हमारा ओहदा वो अब साइलेंट अटैक बताते हैं, कोई कुछ ही कहता है, कोई कुछ ही कहता है, देखो क्या होता है। लेकिन सब में एक चीज है कि बहुत, और मेरा मानना ये है टाइम, जो टाइम की वैल्यू, और 2 चीज सिर्फ, सॉरी 3, टाइम और अपना परिवार और एक पैसा, मनी की वैल्यू, अपने घर वालों की वैल्यू और एक टाइम की वैल्यू जो बंदा सीख गया ना, उस बंदे को अगर कोई दुनिया में नीचे गिरा दे, आप मेरे क्या बोल देना कि सर हमने टाइम की वैल्यू की थी, हमने घर वालों की इज्जत दी थी और पैसा भी हमने बहुत बचाया,
यानी कि इतना भी बचाया, फालतू खर्च भी नहीं किया, आवश्यकता अनुसार हमने खर्च भी किया, लेकिन आज हम उस स्टेज पर जहां आप कह रहे थे हम आप मेरे को आगे बोल रहे हो, हकीकत में क्योंकि वास्तविकता के अंदर दौर था, एक समय ऐसा था, मैंने खुद पढ़ तो नहीं, क्या बताऊं कि हकीकत में मैं भुजिया खा के टाइम पास कर रहा, सीधी सी बात, रात में भूख लाग जाती, भुजिया खा के पानी पी के बैठ जाता, हकीकत में ही आज ये है। थरसा में अब आए 1 घंटा आए पूरा एक, अब यहाँ से जाके मैं सीधा रूम में बैठूंगा, ठीक है, मेरी अगर सीधे से देखा नहीं आप 1 घंटे के अंदर दिन का मंथली, अगर लोग कहते हैं ना दिहाड़ी जाए तो कितने होने चाहिए, 5-6 होने चाहिए ना, मेरा फिक्स है। आप जाके आराम जिस रोटी राटी खा के पड़ रहे, क्या कारण है, और पूरे दिन में मैं ये सोच लेने आपको पढ़ाना है, पढ़ने को नहीं, नौकरी नहीं लगना है मुझे, तो मेरे दिन की इनकम बैठती है। सोचो कारण क्या है, बस हाँ 100% दिया, एक चीज है, ये वास्तविकता के अंदर है। आज भी जब पढ़ाया है ना मैंने मेरी ईमानदारी से ही पढ़ाया, चाहे वो कितने तगड़े घर बैठ जाए क्लास में आगे, चाहे कितने ही नीचे आ जाए, लेकिन अपने आज भी डाउन टू। अगर आप नौकरी लगते हो ना, मेरा पढ़ाने का मकसद एक ही होता है, अगर आप लग रहे हो, आप कह रहे हो मैंने नौकरी लगा तब मैं 10 कदम चला था, कितने कदम, 10 कदम चला था, मेरा यही रहता है कि इन 10 कदम में अगर चाहे स्टार्टिंग वाला पहला कदम हो जाए, चाहे बीच वाला 6वां कदम हो जाए, चाहे चौथा कदम हो जाए, चाहे 5वां हो जाए, चाहे 10वां हो जाए, इन 10 कदम में अगर एक कदम मेरा शामिल हो गया ना, अपना पढ़ाने वाला सफल है। यहाँ गुरु जी 10 कदम थे, 10 कदम पे मैं नौकरी लगा हूं, उसमें से एक कदम आपका है। हकीकत में बहुत से विद्यार्थी आते भी, कई तो रात में 2-2 बजे फोन कर देता, पुलिस का रिजल्ट आया था ना अभी, मास्टर कौन लग गया, मास्टर का चेला लग गया, रात में 2 बजे फोन आते, गुरु जी कटो कि कोई पढ़ रहा है बेटा, बधाई हो है, क्या पुलिस में सिलेक्शन हो, बहुत बढ़िया बात है, ये चीज होती है, मेहनत करनी है, टिका के लगेंगे, आज नहीं तो कल नहीं लग जाएंगे, ये श्योर है। टूटे हैं, भयंकर तरीके से टूटे हैं, टूटने का मतलब इतने टूटे हैं कि क्या कहना, समाज आए ताना मारे के पढ़ के न्याल करो करा ना, आज भी समाज वाला क्या कटे सूरत तुम्हारे टावरा नहीं दे बटे पटा भेज दे, वही बंदे एक समय में ऐसे बोलते थे के न्याल लग रहा है, फिर इन भी नहीं, हकीकत में आज बड़ा लगता अचंभा होता है कि वही व्यक्ति जो आज से साल भर पहले ये बात बोलता कि के न्याल करेगा, आज वही बंदो ओ फोन करके कहने लग रहा है कि गुरुजी कट्ठा हो मारला नहीं बटे सूरतगढ़ ले जाओ डंगू तैयारी कर, सोचो घर छोड़ दिया, ठीक है, टाइम टू टाइम घर जाते हैं, खेत वाला धंधा होता नहीं है क्योंकि बीमार पड़ने के बाद में खेत वाला बिल्कुल भी नहीं था, हालांकि खेत वाला किया उस समय बहुत किया था, आज भी ठीक है, मशीनरी कार्य जो होता है ना वो कर लेते हैं, मशीन वाला अगर जी पूरी कह देने पूरी पूरी रात काम करना तो कर लेते, लेकिन काम भी ऐसा है, एक चीज और होती है कि लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी पढ़ाने, अब मैंने बहुत से देखे, हालांकि सही देखे नहीं, टीचर बन गए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप और एक ही उम्र है, कोई ज्यादा नहीं है, हो सकता है आप मेरे से साल छोटे हो सकता है साल बड़े हो, इतना ही फर्क होगा, लेकिन ऐसा है कि कई क्या करते हैं कि अब यहाँ आकर जो खड़ा हो जाता है ना, फिर वो एज अप्रूव्ड, यानी कि मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, और मेरे हो सकता है कि अब तो ये बुरी आदत है अच्छी आदत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज का घमंड नहीं किया, अब अठे सूट बूट मार के लगा नहीं, वास्तविकता के, ठीक है, कमरे में पढ़ी यानी कोई आजी नहीं, भाई आ गया कोई, ठीक है, कोई विद्यार्थी बोलते गुरुजी मैं मिलना चाहता हूँ पर्सनली, आ जा, आएगा अच्छी चाय, अब वो घनी बार कहते गुरुजी चाय मैं बना के ले, तू बैठ मैं खुद पिला दूँ मेरे हाथ, उस चीज का कोई घमंड नहीं, ना मैं कहता हूँ आगे भविष्य में होगा, ड्रीम एक ही है कि भविष्य के अंदर एक पोस्ट पे जाना है,
लागो चे कोई जाना अधिकारी है। एक टाइम ऐसा हकीकत के अंदर है कि अगर भगवान ने साथ दिया और एक टाइम ऐसा आएगा, साइन चलेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव करने हैं ना, ड्रीम वो है, लगेंगे भी, एक टाइम भी ऐसा आएगा। मेरे हिसाब से मुझे आज भी याद है मेरे गांव के अंदर, मेरा मानना ये है और पूरा भयंकर है, साइकोलॉजी ऐसी फिक्स है कि गांव के अंदर अभी तक कोई सिविल सर्विस का अधिकारी नहीं है, आज तक नहीं, आज तक सिविल अधिकारी नहीं है। ठीक है, देखो हो सकता है कि शुरुआत मेरे से पहले कोई और कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, बेटर देन है। ठीक है, नहीं तो ऐसा है कि मानना मेरा ये है, तैयारी सभी कर रहे हैं, अगर कोई लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शायद पहली गाड़ी जाएगी ना कोई लाल बत्ती वाली। हकीकत में अब देखो लेके जाएंगे श्योर है। अब यहाँ कोनी के गुरुजी कोई बंदो मार दियो बात वही उड़ जी नहीं। देखो आगे की बातें हैं, अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, भविष्य का प्लान ऐसा ही है, जो होगा सो है। थारली गाड़ी को नहीं, थारला स्कूटर जाओगे। कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी आ चुके हैं, लिखो आगे हैं, पक्की बात है। 1857 की क्रांति करा दे, लिखो तीसरा विद्रोह। हाँ, मॉरिसन कहाँ चला गया, आगरा चला गया। तीसरा विद्रोह लिखो नीमच का विद्रोह। कौन सा, नीमच का विद्रोह। कौन सा विद्रोह, नीमच का। बस हेडिंग डालकर छोड़ दो है? कल अपन इसको पूरा कर देंगे।